हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा विद श्रद्धा। आज हम डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट जनरल फार्माकोलॉजी देखने वाले हैं। आज का टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन एंड इम्पॉर्टेंट टर्म्स। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि फार्माकोलॉजी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टू वर्ड्स, फार्माकोन एंड लॉगस। फार्माकोन्स मीन्स ड्रग एंड लॉगस मीन्स स्टडी। What is pharmacology? Pharmacology is the science that deals with the interaction of drug with living system. Drug living system से कैसे interact कर रहा है? Pharmacology वो science है जो कि deal करती है interaction between the drug and living system. Clear? Drug terms is originated from the French word. Drug कहाँ से आया हुआ है? French word से originated है. Drug विच मीन्स ड्राई हर्ब्स। ड्रग फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है ड्राई हर्ब्स। फार्माकोलॉजी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? अगर हमें एग्जाम में लिखना हुआ कि एग्जामिनर का अपनी तरफ अगर हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाना चाहते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं कि ड्रग इंटरेक्ट विद द लिविंग सिस्टम। अब ड्रग क्या है? ड्रग क्या है? अ सबस्टेंस और अ प्रोडक्ट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, शील्ड, एज क्योर ऑफ डिजीज इन द मैन एंड एनिमल। ड्रग एक ऐसा सबस्टेंस है या एक कह सकते हैं एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि यूज किया जाता है पर्पस ऑफ डायग्नोसिस, किसी भी बीमारी का पता लगाने में, उसका बचाव करने में, प्रिवेंशन करने में, शील्ड एक सेल की तरह उसको प्रोटेक्ट करने में, एंड क्योर द डिजीज और डिजीज को ठीक करने में हमारे एनिमल और मैन में। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे। फार्माकोकाइनेटिक क्या है? फार्माकोकाइनेटिक स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ADME, द एक्शन ऑफ द बॉडी ऑन द ड्रग। हमारी बॉडी का ड्रग के प्रति क्या एक्शन होता है कि हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है ड्रग का, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, यही है फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोडायनेमिक एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी। यहाँ पे है कि ड्रग कैसे बॉडी में जाके एक्शन कर रहा है, बॉडी में जाके कैसे कैसे काम कर रहा है, क्या ड्रग का एक्शन है बॉडी के प्रति। थर्ड वन इज फार्मेको इपिडीमियोलॉजी। फार्मेको इपिडीमियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग एंड इट्स इफेक्ट ऑन द लार्ज पॉपुलेशन। अगर कहीं भी बीमारी है, पहले तो हम जानते हैं कि इपिडीमियोलॉजी मीन्स क्या होता है। इपिडीमियोलॉजी मतलब स्प्रेड ऑफ डिजीज, महामारी, डिजीज का फैलना, बहुत तेजी से फैलना किसी पॉपुलेशन में, लार्ज पॉपुलेशन में। तो इसमें क्या है? स्टडी ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग एंड इट्स इफेक्ट ऑन द लार्ज पॉपुलेशन। यहाँ पे हम देखेंगे ये इसमें फार्मेको इपिडीमियोलॉजी में हम देखते हैं कि ड्रग का यूटिलाइजेशन हम लार्ज पॉपुलेशन में, अगर वहाँ पे बीमारी महामारी फैली हुई है तो हम वहाँ पे ड्रग का यूटिलाइजेशन और उसके इफेक्ट देखते हैं कि वहाँ के पॉपुलेशन पे कैसा इफेक्ट शो कर रहा है। उसी की स्टडी को हम फार्मेको इपिडीमियोलॉजी कहते हैं। एंड फोर्थ वन इज फार्मा इकोनॉमिक। फार्मा इकोनॉमिक क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग एंड ड्रग थेरेपी। साइंटिफिक स्टडी है ड्रग की एंड ड्रग थेरेपी की, मतलब ड्रग कैसे वर्क करता है। द स्टडी ऑफ टू इसेंशियल कंपोनेंट। यहाँ पे दो इसेंशियल कंपोनेंट है जिसका कि फार्मा इकोनॉमिक में स्टडी किया जाता है। कॉस्ट है, एक आउटकम है कि कितना कॉस्ट दिया जा रहा है और क्या आउटकम आ रहा है, यही फार्मा इकोनॉमिक है। एंड फिफ्थ वन इज फार्माकोजिनोमिक। फार्माकोजिनोमिक क्या है? स्टडी ऑफ जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑन द इंडिविजुअल ऑन द ड्रग रिस्पॉन्स। यहाँ पे जेनेटिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे इंडिविजुअल पर ड्रग का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, वही है फार्माकोजिनोमिक। थेराप्यूटिक। अब थेराप्यूटिक क्या है? आर्ट एंड द साइंस ऑफ हीलिंग। आर्ट एंड साइंस ऑफ हीलिंग।
कि किसी भी बीमारी को हम कैसे ठीक कर रहे हैं, एक ऐसी कला जिससे हम बीमारियां ठीक कर पा रहे हैं, एक ऐसी साइंस जिससे हम बीमारी को हील कर पा रहे हैं, वही थेरेप्यूटिक है। एंड सेवेंथ वन इज टॉक्सिकोलॉजी, स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ द केमिकल ऑन द लिविंग बॉडी। अगर हम कोई ड्रग ले रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं अपने बॉडी में, अगर उस ड्रग का हमारी बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट आ रहा है तो उसी को हम टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं, उसी की स्टडी को हम टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। फार्मेकोविजिलेंस, फार्मेकोविजिलेंस क्या है? पार्ट ऑफ द फार्मा एपिडेमियोलॉजी that involves the study of the pharmacokinetic and the pharmacodynamic of the drug in the market। जो भी मार्केट में ड्रग हैं उसका हम जहाँ पे महामारी फैली हुई है वहाँ पे हम कैसे यूज करते हैं, और उसमें स्टडी होती है कि ड्रग का बॉडी पर प्रभाव क्या पड़ रहा है और बॉडी का ड्रग पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ड्रग कैसे एक्ट कर रही है बॉडी के प्रति और बॉडी कैसे एक्ट कर रही है ड्रग के प्रति। रिसेप्टर्स क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल्स ऑन द सेल सरफेस टू विच द ड्रग इज बाइंड। माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं सेल सरफेस के ऊपर और वहाँ पे ड्रग जाके बाइंड होते हैं, उसे ही हम रिसेप्टर कहते हैं। वो पोजीशन जहाँ पे ड्रग जाके बाइंड होते हैं उसे ही हम रिसेप्टर कहते हैं। अब देखेंगे लिगेंड क्या होते हैं। सबस्टेंस दैट बाइंड द रिसेप्टर, वो सबस्टेंस जो रिसेप्टर को बाइंड करता है। रिसेप्टर मीन्स जो रिसेप्टर का मतलब होता है कि माइक्रोमोलिक्यूल एक जो सेल सरफेस पे प्रेजेंट होता है उससे आके ड्रग बाइंड होता है, तो वो वहाँ पे रिसेप्टर है। और जो रिसेप्टर और माइक्रोमोलिक्यूल को बाइंड करने में हेल्प करता है उसे हम लिगेंड कहते हैं। एफिनिटी, एफिनिटी एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू बाइंड ऑन द रिसेप्टर, ड्रग की एबिलिटी कि रिसेप्टर पे जाके वो बाइंड हो जाए, उसकी एबिलिटी, उसकी क्षमता, ड्रग की क्षमता जिससे कि जाके रिसेप्टर पे बाइंड हो जाए, उसे ही ड्रग रिसेप्टर पे बाइंड हो जाए, उसकी एबिलिटी क्या है रिसेप्टर से बाइंड होने की, उसे ही एफिनिटी कहते हैं। अब कंपटीशन क्या होता है? कंडीशन इन विच टू ड्रग्स आइडेंटिफाई द सेम बाइंडिंग साइट, ऐसा कंडीशन जहाँ पे दो ड्रग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें सेम ही बाइंड से सेम बाइंडिंग साइट, उसके लिए सेम उन दोनों के लिए सेम बाइंडिंग साइट होता है, तो वहाँ पे कंपटीशन होता है कि ऐसा कंडीशन जहाँ पे टू ड्रग आइडेंटिफाई कर लें कि मेरा एक ही बाइंडिंग साइट है कि हम यहीं पे बाइंड होंगे। अब देखेंगे इफेक्टिवनेस, मेजरमेंट ऑफ द इफेक्ट जनरेटेड बाय द थेरापेटिक एजेंट। जो कि थेरापेटिक एजेंट है जो हम ड्रग ले रहे हैं वो हमारी बॉडी में कितना इफेक्ट जनरेट कर रहा है, कितना इफेक्ट दे रहा है, और इसे हम जब मेजर करते हैं उसी मेजरमेंट को हम इफेक्टिवनेस कहते हैं। 14th इज पोटेंसी। पोटेंसी क्या होती है? अमाउंट ऑफ द डोज नीडेड टू प्रोड्यूस डिजायर इफेक्ट। अगर हमें फीवर हुआ है और उसे ठीक करने के लिए, अगर एडल्ट में फीवर है तो हम पैरासीटामोल ले रहे हैं, और पैरासीटामोल अगर एडल्ट में 500 ले रहे हैं तो 500 mg क्या है? एक अमाउंट है, डोज है जो कि हमारे फीवर को ठीक कर रहा है एडल्ट में। तो वही है द अमाउंट ऑफ डोज नीडेड टू प्रोड्यूस डिजायर इफेक्ट। हमारी जैसे फीवर है तो उसको ठीक करने के लिए कितने अमाउंट ऑफ डोज का ज़रूरत है, वही हमारी पोटेंसी है। सेलेक्टिविटी, एबिलिटी ऑफ ड्रग टू इंटरैक्ट, ड्रग की क्षमता कि वो कितना इंटरैक्ट कर सकता है बॉडी में, एंड बाइंड विद द लिमिटेड नंबर ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स, और ड्रग कितनी लिमिट है उसकी कि वो माइक्रोमोलिक्यूल्स के साथ बाइंड कर सकता है, वही है सेलेक्टिविटी। एडिक्शन, हैबिचुअल यूज ऑफ द साइकोएक्टिव ड्रग दैट रिजल्ट ड्यू टू द रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। अगर हम किसी भी ड्रग को ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं और बार बार ले रहे हैं, वही साइकोएक्टिव ड्रग होता है,
जिसके हैबिचुअल यूज की वजह से हमें एडिक्शन हो जाता है। साइड इफेक्ट, अब साइड इफेक्ट क्या है? इफेक्ट ऑफ ड्रग अदर देन द थेराप्यूटिक इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ द ड्रग अदर देन द थेराप्यूटिक इफेक्ट। अगर कोई भी दवा हम खा रहे हैं और उसका हमें बीमारी ठीक करने की जगह हमें कोई और चीज़ हो जा रही है या हमें वोमिटिंग हो रही है, हेडेक हो रहा है, तो उसे हम साइड इफ़ेक्ट कहेंगे, उस दवा का साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। थैंक यू।